हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी समर्पण आईएएस और विद्या फर्स्ट ऑनलाइन ऐप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा कि किस प्रकार कोरोना जो बीमारी है वो कोरोना वायरस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज मैं बताऊंगा। जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपने देखा है, इस तरीके का आपने देखा है कि कोरोना वायरस आपको नज़र आता है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं स्पाइक्स जो नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइक्स जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। ये स्पाइक जो हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के। ये स्पाइक कोरोना वायरस के एक प्रकार से पैर हैं, अर्थात उसके चलने में मदद करते हैं, बाकी इसका कोई योगदान नहीं है। यदि ये स्पाइक्स नहीं हो तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस स्पाइक्स का काम सिर्फ चलना है। जिस प्रकार हमारे पैर हैं उसी प्रकार ये स्पाइक्स का काम सिर्फ चलने के काम आते हैं उसके। इसके अलावा इसके उसमें एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको बोलते हैं आरएनए, जिसको कि बोला जाता है आरएनए या मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं आरएनए और डीएनए। जैसे मनुष्य के शरीर में डीएनए पाया जाता है, उसी प्रकार आपका कोरोना वायरस जो है उसमें आपका आरएनए क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है आपका आरएनए होता है। तो ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यह इसके बीच में पाया जाता है, अर्थात जो ये केज जो आपको दिख रहा है, इसका जो खोखा दिख रहा है, इसमें आपको मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। यही रिप्लिकेंट होता है, अर्थात यही आगे जाके बढ़ता है। अर्थात जब लंग्स में ये कोरोना वायरस जाता है तो इस तरीके से ये जो है मैसेंजर आरएनए अपने आप को क्या करते हैं, रिप्लिकेंट करते हैं, अर्थात अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इनके ऊपर इस तरीके से फिर क्या होता जाता है, खोल विकसित होता जाता है। और इस तरीके से क्या होते जाते हैं, कोरोना वायरस पूरे लंग्स को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो जिससे गैसों का आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है और दम घटने से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सांस ना लेने के कारण। तो अब ये जो है कोरोना वायरस जो है किस प्रकार शरीर में प्रवेश करता है, तो जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति है जो छींकता है या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स में ये कोरोना वायरस पाए जाते हैं। और वह सामान्य मनुष्य के नाक के माध्यम से या किसी सरफेस को छूने के माध्यम से ये कोरोना वायरस जो है नाक के माध्यम से उसके फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। जब ये फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो फेफड़ों की जो सबसे अंतिम इकाई कहलाती है वो कहलाती है एल्वेलाई। एल्वेलाई कुछ इस तरीके की संरचना होती है एल्वेलाई। तो एल्वेलाई में क्या होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो CO2 और O2 गैसों का आदान प्रदान एल्वेलाई में इस तरीके से होता है। एल्वेलाई जो है ये जो है लंग्स की क्या होती है, अंतिम इकाई होती है, जहाँ पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो एल्वेलाई भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की एल्वेलाई भी क्या है, सेल है। और पूरा शरीर हमारा काय से बना है, करोड़ों सेल से मिलकर बना है। तो ये जो सेल्स होती हैं, एल्वेलाई की जो अंतिम जो सेल होती हैं, उस सेल्स की जो संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अर्थात जो लंग्स में जो एल्वेलाई है उसमें जो सेल पाई जाती है उसमें कुछ इस तरह की आपको संरचना देखने को मिलेगी। वहाँ पर ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, ऊपर उस सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर के माध्यम से कोरोना वायरस जो है क्या होता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स हैं, वो स्पाइक्स जो है इन रिसेप्टर में जाते हैं, इस तरीके से रिसेप्टर के पास जाते हैं और कोरोना वायरस पूरा इंटर हो जाता है और सेल के अंदर चला जाता है। तो ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर ही क्या करते हैं, बाहर से आने वाले जो पदार्थ हैं अर्थात प्रोटीन है, मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है, उनको शरीर के अंदर इंटर करने का काम करते हैं। तो चूंकि जो स्पाइक्स है इसका ये प्रोटीन का बना होता है, तो शरीर इसको भी क्या समझता है, इसेंशियल पदार्थ समझता है और इसको इंटर कर लेता है अंदर से। तो इसके स्पाइक्स इन रिसेप्टर के माध्यम से क्या हो जाते हैं, सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही सेल में पहुंचते हैं, जैसे ही कोरोना वायरस सेल में इंटर करेगा तो कुछ इस तरह की सेल की संरचना बहुत जटिल होती है, लेकिन साधारण शब्दों में कहें तो एक सेल में बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और आसपास क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो कोरोना आपके सेल में प्रवेश कर चुका है, लंग्स की जो सेल है उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। अब ये क्या करता है कि प्रत्येक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम जो होते हैं
ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो है, ये जो मैसेंजर आरएनए जो इसके अंदर था कोरोना का, उस मैसेंजर आरएनए की क्या बनाते हैं, प्रतिलिपि बनाते हैं, अर्थात उसकी फोटोकॉपी बनाते हैं। अर्थात राइबोसोम को हम मान सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं, शरीर में प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसकी प्रतिलिपि बना के, अर्थात उसकी फोटोकॉपी बना के ये क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन ही है। तो ये क्या करता है, राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए की क्या बनाता है, प्रतिलिपि बनाता है। तो इस तरीके से मैसेंजर आरएनए बहुत सारे क्या हो जाते हैं, कोरोना के सेल में क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, उसके चारों ओर फिर वो वापस कवरिंग बन जाती है और फिर उससे स्पाइक्स निकल जाते हैं और इस प्रकार पूरे सेल में कोरोना वायरस क्या हो जाते हैं की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये जो कोरोना वायरस की मात्रा जब बढ़ जाती है लंग्स में बहुत ज़्यादा, तो एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो शरीर से आखिर इसकी रक्षा कैसे हो, तो शरीर से इसकी रक्षा ऐसे होती है कि जब भी सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, जैसे कोरोना ने इंटर कर लिया है सेल में, तो शरीर की सेल में उसके अगेंस्ट ब्लड के द्वारा WBC बनती है, ब्लड में पाई जाती है WBC, अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं सेल के अंदर पहुंचकर इस फॉरेन पार्टिकल को, कोरोना को क्या करती हैं, इनएक्टिव कर देती हैं। अर्थात कैसे इनएक्टिव करती हैं कि ये जो इनके जो स्पाइक्स हैं, इनके जो ये स्पाइक्स हैं, इनके स्पाइक्स के चारों ओर इस तरीके से क्या हो जाती हैं, ये ऐसी इस तरीके से लिपट जाती हैं, ये WBC। तो ये स्पाइक्स जो है फिर दूसरी सेल में क्या नहीं हो पाता है, इंटर नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरी सेल के जो रिसेप्टर हैं, वो रिसेप्टर जो है कुछ इस तरीके के होते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं यानी इस तरीके का स्पाइक्स होता है और इस तरीके का रिसेप्टर होता है। तो चूंकि WBC ने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से पूरा क्या कर दिया है, इस स्पाइक्स को क्या कर दिया, बांध दिया है। तो ये कोरोना पार्टिकल जो है रिसेप्टर में, दूसरे सेल के रिसेप्टर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो शरीर से हमारी क्या हो जाती है, कोरोना वायरस से रक्षा हो जाती है। तो जो WBC है वो इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी अर्थात उसके स्पाइक्स को क्या कर देती है, वो बंट कर देती है, अर्थात बोठा कर देती है। तो WBC यदि शरीर में अच्छी, अर्थात व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो कोरोना वायरस को क्या कर देता, लड़ लेता। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, अर्थात एंटीबॉडी जिनके शरीर में नहीं बन पाती ज़्यादा, तो उनके शरीर में फिर लंग्स में कोरोना वायरस की मात्रा बढ़ जाती है और गैसों का आदान प्रदान नहीं होने से व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत आती है। तो इस तरीके से कोरोना वायरस जो है आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया, मैसेंजर आरएनए ही इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि स्पाइक्स की सहायता से क्या करता है, लंग्स की जो एल्वेलाई है उसमें जो आपके रिसेप्टर पाए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, इंटर हो जाता है और सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसके जो कोरोना वायरस के जो वो होते हैं आपके स्पाइक्स, ये इसके चलने में या इसके आवागमन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि इसके स्पाइक्स को ख़त्म कर दिया जाए तो एंटीबॉडी क्या करती है, इस तरीके से इस स्पाइक्स पर लिपट जाती हैं और इनको बोठा कर देती हैं। अर्थात इनकी ये जब स्पाइक्स इस तरीके से बोठे हो जाते हैं तो फिर ये कोरोना वायरस किसी काम का नहीं रहता है। तो एंटीबॉडी इस तरीके से हमारे शरीर में WBC के माध्यम से हमारी रक्षा करती हैं। अब वैक्सीन के द्वारा हम क्या करते हैं, वैक्सीन के द्वारा आर्टिफिशियली रूप से क्या किया जाता है, एक इनर्ट मैसेंजर आरएनए शरीर में इन्वर्ट किया जाता है, अर्थात मैसेंजर आरएनए का जो सीक्वेंस है, आर्टिफिशियली रूप उसका जो है वो शरीर में वैक्सीन के माध्यम से डाला जाता है। तो शरीर के जो WBC है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है और जब ओरिजिनल कभी भविष्य में कोरोना का अटैक होता है तो शरीर से इसकी रक्षा होती है। अगले वीडियो में मैंने इसको विस्तार से इसके बारे में बताया है, जिसको आप देख लीजिए। तो ये तो अभी बात हो रही थी कोरोना वायरस की। वैक्सीन की जो है अगले लेक्चर में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, हैंड सैनिटाइज़र या साबुन का उपयोग करें। तो वो क्या करता है कि जब कभी किसी सरफेस पे यदि हमारे हाथ में यदि कोरोना वायरस या कहीं पर लगा है तो हैंड सैनिटाइज़र क्या करता है, हैंड सैनिटाइज़र का ये काम होता है या साबुन का ये काम होता है कि वह
इस कोरोना वायरस की जो ये वो है आपकी शेल या शील्ड है, इसको तोड़कर इस मैसेंजर आरएनए को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। अर्थात सैनिटाइजर इतना पावरफुल होता है कि इसकी शील्ड को तोड़कर इसके स्पाइस को भी क्या कर देगा, गला देगा, और शील्ड को तोड़कर इसके मैसेंजर आरएनए को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि यह कोरोना वायरस के मैसेंजर आरएनए को क्या कर देता है, बाहर ही खत्म कर देता है। चूंकि यह शरीर सैनिटाइजर का उपयोग दवा के रूप में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह लंग्स में जाकर जो उसके रिसेप्टर हैं उसको भी नष्ट कर देता है, तो लंग्स को ही पूरा डैमेज कर दे सकता है। इसलिए यह सिर्फ बाहरी रूप से क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। आंतरिक रूप से तो हम वैक्सीन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कोरोना से शरीर की रक्षा कर सकते हैं, जिसको मैंने अगले लेक्चर में विस्तार से बताया है। यह था आज हमारा लेक्चर कोरोना के संबंध में। आगे और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।